हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद सायरा चौहान। आज के शो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है यूएस इकोनॉमी का। जी हाँ, हमने देखा है कि किस तरीके से जीडीपी सेकंड क्वार्टर में बुरे हाल में नजर आई और पिछले अगर 2 महीनों की बात की जाए तो 39 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और यही हाल स्मॉल बिजनेसेस का देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा और वो अब तक का सबसे बुरा दौर हो सकता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जी हाँ, मिस्टर जुगल मलानी, और ही इज ट्रस्टीज ऑफ इंडिया हाउस एंड सीईओ यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। जुगल मलानी जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सबसे पहला सवाल यही है, यूएस इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है, इस पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए जी, यूएस इकोनॉमी जो कि डिपेंडेंट है स्मॉल बिजनेस पे ज़्यादा, करीब मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमी स्मॉल बिजनेस पे डिपेंड है और स्मॉल बिजनेस पे बहुत इफेक्ट आया है इसका। एंड इन एवरी सेक्टर दिस हैज़ बीन अफेक्टेड। जैसा कि आप देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्रीज में इससे इफेक्ट आया है। सो इसका और जॉब्स के ऊपर में इतने लोगों का ले ऑफ हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। सो इसका इफेक्ट तो बहुत रहेगा और ये लॉन्ग टर्म रहेगा। जब तक इसका कोई सलूशन या वैक्सीन नहीं आएगा, ये इफेक्ट चालू ही रहेगा। देखा जाए तो एक तरीके से यूएस इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है कोरोना वायरस पेंडेमिक। हमने देखा सबसे ज़्यादा असर तो न्यूयॉर्क, कहा जाता है कि ये चमचमाता हुआ शहर, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हुए। उसके बाद हमने देखा वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होती हुई हमें नज़र आई। हालांकि अब थोड़ा सा न्यूयॉर्क अपने आप को खड़ा कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम टेक्सास की बात करें, ह्यूस्टन की बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि आप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लोग भी बड़ी उम्मीद आपसे लगाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि पिछले साल जो हाउडी मोडी प्रोग्राम हुआ था, किस तरीके से 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अगर हम ह्यूस्टन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ह्यूस्टन में जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी का बुरा हाल है, ह्यूस्टन में किस तरीके से असर पड़ा है? देखिए, ह्यूस्टन पे इसका डबल इम्पैक्ट हुआ है। एक तो क्या है, कोविड की वजह से हुआ है। दूसरा, ह्यूस्टन इज़ द एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और आपको जैसा पता है कि ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है इसका, बिकॉज कंजम्पशन कम हो गया है। रशिया एंड सऊदी अरेबिया, दे हैड देयर ओन इश्यूज अबाउट प्रोडक्शन वगैरह को लेके। सो इसका इफेक्ट ह्यूस्टन पे आया है। ह्यूस्टन इतने लोगों को एम्प्लॉय करता है ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में। एक तो कोविड के मार, ऊपर से ऑयल फील्ड का ये होना, ह्यूस्टन इज सफरिंग अ लॉट। बिल्कुल, एक तरीके से ये कहा जाए कि जिस तरीके से इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो देखने को तो मिल रहा है, कोई भी स्टेट बचा नहीं है दरअसल। लेकिन अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, वो लोग जिनके सैलून है, जिनकी छोटी शॉप है, छोटा शोरूम है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा एक तरह से ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेसेस पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है कि एनी बिजनेस जिसमें 500 लोग से कम है, दैट इज़ अ स्मॉल बिजनेस। ये जो आप सैलून वगैरह बोलते हैं वो एकदम और स्मॉल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जब 500 के नीचे वाले बिजनेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, इन सब में बहुत इफेक्ट आया है। ऑफ कोर्स जो बहुत छोटे हैं जैसा सैलून वगैरह, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आया है, क्योंकि वो तो महीनों बंद रहे, उनको तो कोई इनकम ही नहीं थी। तो जी हाँ, इसका बहुत बहुत इफेक्ट है ऑल ओवर यूएसए फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। अगर हम बात करें ह्यूस्टन में जो इंडियन कम्युनिटी है, उस पर किस तरीके से ये इकोनॉमिक क्राइसिस का असर पड़ा है? आप इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हाउडी मोडी प्रोग्राम में हमने देखा था कि आप किस तरीके से इतने सारे लोग पहुँचे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ह्यूस्टन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी भी इम्यून नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज़ इन स्मॉल बिजनेस। अपने इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल बिजनेस को ओन करते हैं। एंड मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है,
दे आर ऑल सफरिंग, जैसा आई टॉक टू सम रेस्टोरेंट ओनर्स, वो बोलते हैं कि एवरी मंथ दे आर लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। वैसे सलून वाले हैं, दे आर लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, सो स्मॉल कम्युनिटी में बहुत इफेक्ट आया है। ओनली द इफेक्ट नहीं आया है जिनका थोड़ा बिजनेस ऑनलाइन में है या जो जैसा फूड इंडस्ट्री वगैरह में है, उन लोगों को इफेक्ट नहीं आया है। उसको छोड़ के हर एक आदमी को इफेक्ट आया है। नो वन इज़ इम्यून। कितने ही इंडियन लोग का जॉब जा चुका है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फॉर इंजीनियरिंग फर्म्स और ऑयल फील्ड इंडस्ट्री। तो इफेक्ट तो चारों तरफ है इसका। जी जुगल मलानी, मेरा अगला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है अमेरिका में, जॉब्स जो हैं वो लोगों की गई है, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग हुई, फिर रीओपनिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को एक तरीके से राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो एक सफिशिएंट प्लानिंग करनी चाहिए वो की जा रही है, और क्या लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी, प्लानिंग बहुत सफिशिएंट रही है, क्योंकि ये जो केयर्स एक्ट है उसके तहत जिन्होंने एवरी स्मॉल बिजनेस को उन्होंने हेल्प किया है, जैसा कि 2.5 महीने का पेरोल दिया है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया है, रेंट का एक्सपेंस दिया है। ये इतनी बड़ी हेल्प थी कि आप इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये स्मॉल बिजनेस कितनी बड़ी हेल्प मिली हम सबको। और फिर उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए $600 पर महीने का पर वीक का ये भी दिया है, बेनिफिट दिया है। एंड देन और स्मॉल बिजनेस को और भी लोन दिया है SBA के थ्रू, और उसका 6 महीने का पेमेंट उन्होंने फ्री कर दिया है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, दे वेंट ऑल आउट, बिल्कुल जैसा कि बोलते हैं ना, पर्स खोल दिया है टू हेल्प द कम्युनिटी एंड स्मॉल बिजनेसेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, या ये कहा जाए कि रिसेशन आ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 2 वीक्स में 39 मिलियन से ज़्यादा जो है लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। और अब जो है एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक बड़े स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ जी, ये तो है, ये बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ा स्लो डाउन है। लेकिन देखिए, रिवाइव जितना जल्दी स्लो डाउन हुआ है उतना जल्दी ये वापस भी आ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ ये महामारी कोविड के वजह से। जैसे ये कोविड का थोड़ा वैक्सीन आ जाएगा, इकोनॉमी फिर से वापस आ जाएगी, बिकॉज पीपल आर, हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब ख़त्म हो और जंप करें वापस इकोनॉमी बढ़ाने में। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से क्राइसिस इस वक्त है, हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, एक तरफ कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ही ये सारी सिचुएशन सामने आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से निकला जा सकता है? हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से कोई जादू की छड़ी घुमा दी जाए और सब कुछ बदल जाए, क्योंकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस पेंडेमिक को झेल रही है। ऐसे में क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इकोनॉमी पटरी पर आ जाए? देखिए, अभी गवर्नमेंट और से बात कर रही है कि और एक हेल्प करने के लिए। आई थिंक अभी उनका कांग्रेस और सेनेट में उस चीज़ का बात चल रहा है कि और एक PPP प्रोग्राम 2 करने के बारे में। और गवर्नमेंट ने तो बड़े कंपनीज़ को काफ़ी हेल्प किया है, मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, सब कुछ है। तो जैसे ही वैक्सीन आएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वैक्सीन। इसका ही जब तक नहीं आएगा कोई इसका लाइट नज़र नहीं आती है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो भरोसा उसी पे है कि एक बार आ जाए वैक्सीन तो ये सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, पीपल शुड ऑल्सो फॉलो द रूल्स, जैसा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, जिससे ये कम होगा और वो भी काफ़ी हेल्प करेगा इकोनॉमी बढ़ाने में। एक तरह से एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा उठता ज़रूर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अमेरिका का भी बुरा हाल है। तो क्या ये कहा जाए कि अमेरिका किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं था, या अब जब ये सिचुएशन चल रही है इस दौरान, या अब आगे के लिए अमेरिका को और ज़्यादा तैयारियां करनी चाहिए ताकि इस तरीके से क्राइसिस ना फेस करना पड़े? जी, मैं नहीं मानता हूँ कि US गवर्नमेंट के तैयार नहीं थे। एक तो ये ऐसा है कि इसका कोई पता ही नहीं था, और जैसा कि अपने प्रेसिडेंट है ट्रम्प,
उन्होंने चाइना से तो बहुत पहले फ़्लाइट बंद कर दी थी। अगर वो शायद नहीं बंद करते तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ जाता है ये। सो स्टेप्स तो लिए गए हैं, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे फैलती है। इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा कि एग्जैक्टली है क्या है, कैसा फैलता है। जब एक बार पता चल गया, अब अगर लोग कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ में, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और ज़्यादा पार्टीज नहीं करेंगे, तो ये रियली कंट्रोल में आएगा। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट का यही बोलते हैं कि ये सब फॉलो करो, सो दैट इकोनॉमी विल इम्प्रूव एंड पीपल को बेनिफिट होगा इसका। वैसे देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अब तक 12 टाइम्स 12 बार इकोनॉमिक स्लोडाउन को देखा है। हर बार अपने आप को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला है यूनाइटेड स्टेट्स ने। इस बार क्या लगता है? हालांकि देख रहे हैं कि प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से सामने लाए गए हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद की जाए, कितनी जल्दी अमेरिका इस क्राइसिस से निकल पाएगा? यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट है। काफ़ी बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमी है, और ये जैसे ही ये वैक्सीन आ जाएगा, दिस इकोनॉमी विल कम बैक। ये पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करती है अमेरिका की इकोनॉमी, तो ये तो वापस आनी ही है। और गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम्स हैं, इतना उन्होंने पैसा लोन के तहत या किसी बाइंग बॉन्ड्स एंड बड़े कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं। ये सब चीज़ के वजह से इकोनॉमी तो वापस आनी ही है वापस। अगर हम बात करें ह्यूस्टन की, तो ह्यूस्टन में लोगों की हेल्प के लिए प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो हेल्प लोगों तक पहुंची है? या अभी जो स्मॉल बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा असर है, तो जो पैकेजेस हैं क्या वो लोगों तक पहुँचे हैं? क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, जो इनका केयर्स एक्ट के तहत प्रोग्राम था, जो एवरी वीक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको $600 मिल रहे थे, वो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मिलियंस ऑफ पीपल को वो हेल्प हुई है। प्लस अपनी ह्यूस्टन की ओन मेयर ने आई थिंक ही गेव लाइक $30 million टुवर्ड्स रेंट पे करने के लिए अपार्टमेंट वालों को। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जो कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको हेल्प करने के लिए। सो काफ़ी हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट से, और इतने एसोसिएशंस फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और काफ़ी जगह कोविड का फ्री टेस्टिंग हो रहा है। सो एवरीवन इज़ गोइंग आउट, अपने जितना भी अपने से हो सकता है वो सब हेल्प कर रहे हैं। जैसा सेवा ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडियन कम्युनिटी में वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पीपीपी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो काफ़ी सारे संस्थाएं लगी हुई हैं हेल्प करने के लिए। आपको क्या लगता है आगे कितनी उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से जॉब गई है लोगों की और जिस तरह से क्राइसिस देखने को मिल रही है, कितनी जल्दी इकोनॉमी फिर से कहें कि खड़ी हो पाएगी या पटरी पर दौड़ेगी? और ख़ास तौर पर जो स्मॉल बिजनेसेस पूरी तरीके से ख़त्म हुए हैं, उनको रिकवरी किस तरीके से मिल पाएगी? स्मॉल बिजनेस देखिए, अभी ऐसी हालत है जब तक ये कोविड का चलते रहेगा, जैसा अभी रेस्टोरेंट्स है उनकी कैपेसिटी 50% कर दी गई है, उसमें वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। सो बहुत सारे बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस भी जाएंगे, स्मॉल बिजनेसेस। बट जैसे ही ये ख़त्म होगा, जैसा लगेगा कि भाई अब है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल कम बैक। एक बार के लिए तो बहुत सारे आउट ऑफ बिजनेस होंगे, बट धीरे धीरे दे विल ऑल कम बैक। शुक्ल मलानी, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी जॉब्स गई हैं? हालांकि ये मुश्किल वक्त है, फैमिलीज़ को भी चलाना है, ऐसे में नौकरी चले जाना, हमने देखा है लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? जिन लोगों की जॉब गई हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है घर संभालना उन लोगों के लिए। तो यही है, मगर जो गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है, और बस अभी आस ही दे सकते हैं कि भाई ये इकोनॉमी वापस आएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशानी तो बहुत है, और जिसका जॉब गया है उसी को पता है कि हाउ उसका घर कैसे चलता है, क्योंकि मोस्टली सेविंग्स भी रहती हैं, फिर भी इतना लंबा इसका इफ़ेक्ट है कि बहुत ही मुश्किल होगा ये संभालने के लिए। बट गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प है, तो होपफुली थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल।
जुगल मलानी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। कम्युनिटी में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, और लोग जो हैं वो आपको बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, आपका लास्ट कमेंट क्या रहेगा? देखिए, हमारा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भी काफ़ी सारे ये वेबिनार्स कर रहा है जी। टू हेल्प द इंडियन बिजनेसेस, हाउ उनको कैसे हेल्प मिल सकती है गवर्नमेंट से, क्या क्या प्रोग्राम है। तो इस हिसाब से काफ़ी आई थिंक मीटिंग्स हुई हैं और उनको बताया गया है कि आप ऐसे करके थोड़ा गवर्नमेंट से लोन लेने वगैरह का हेल्प मिल सकता है जी। और सेम थिंग वैसे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में सेमिनार्स हुए हैं। एंड फिर काफ़ी सारे फूड प्रोग्राम्स हैं, जैसा इंडिया हाउस है उन्होंने काफ़ी फूड बांटा है। अभी कोविड का फ्री टेस्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सेवा इंटरनेशनल जो है वो हेल्प कर रही है। सो कम्युनिटी बहुत आगे आई है हेल्प करने के लिए। तो और इंडियन कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है, बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी है। तो इसमें अगर किसी को तकलीफ है, दे कैन अप्रोच वन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू गेट मोर हेल्प फ्रॉम देम। थैंक यू सो मच जुगल मलानी, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नहीं, थैंक यू जी, और ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीवी चैनल। तो जुगल मलानी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन फिर से होगी आपकी मुलाकात और एक और नई शख्सियत होगी और साथ ही अहम मुद्दा भी होगा। तब तक आप देखते रहिए NTV ह्यूस्टन। I'm a real estate consultant and the owner of Vogue Homes. शुगरलैंड की सबसे बड़ी सुपरमार्केट अलरबा वर्ल्ड फूड, 61,000 स्क्वायर फीट पर फैला देसी और विदेशी शॉपिंग के लिए वन स्टॉप शॉप, जहां ग्रोसरी से लेकर ब्यूटी सर्विसेज तक, बैंक से लेकर होम फर्निशिंग तक। लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे। ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन Alraba World Food. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. और वेस्ट बेलफोर्ड पर है नुक्कड़ ढाबा, जहां के मशहूर जमाना बॉम्बे तंदूरी चिकन, पहाड़ी बोटी, चिकन चटपटा और बटर चिकन तो आप जानते ही होंगे। अगर आप बॉम्बे चाइनीज खाना आप पसंद करते हैं तो जरूर उनके चिकन लॉलीपॉप और चिकन चिली ट्राई करिएगा। और NTV ह्यूस्टन का नाम लेने पर स्पेशल है $99 में कॉर्न सूप। सुबह 8 से लेकर रात के 2 बजे तक नुक्कड़ ढाबा आपकी खिदमत के लिए खुला होता है। For takeout and other inquiries, call 281-575-1178 at the corner of West Belfort and 59, Nukkad Dhaba. मनपसंद सुपरमार्केट, जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। Located at Wilcrest Drive, Houston, North Highway and William Cannon Drive, Austin, Texas. तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston.